कौन से राज्य में काम कर रहे हो? महाराष्ट्र में ना? महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सी भाषा? नफरत कभी धर्म के नाम पर, कभी रंग के नाम पर, तो कभी भाषा के नाम पर। आखिर इन नफरतों की जड़ क्या है और क्या इसका खमियाजा देश का हर नागरिक को नहीं भुगतना पड़ रहा है? दोस्तों जरा सोचिए, भाषा ही एक जरिया है जिससे हम अपने विचारों, भावनाओं और संस्कृतियों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। हमारा भारत एक संघ जिसमें 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, करीब 140 करोड़ लोग अलग अलग भौगोलिक, शारीरिक और सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद एक डोर में बंधे हुए हैं। लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र में भाषा को लेकर एक ऐसा विवाद छिड़ा है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के कार्यकर्ताओं द्वारा हिंदी बोलने वाले लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। मीरा रोड थाने में एक दुकानदार को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने मराठी में बात करने से मना कर दिया। कौन से राज्य में काम कर रहे हो? महाराष्ट्र में ना? महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सी भाषा? क्या भाषा बोली जाती है? कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सा भाषा बोली जाती है? कौन सा भाषा? एक और घटना में मुंबई के एक फेरी वाले को मराठी न बोलने की वजह से सरेआम अपमानित किया गया और मारपीट की गई। ये सिर्फ एक और दो घटनाएं नहीं है, बल्कि एक खतरनाक ट्रेंड बनता जा रहा है जो महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने अप्रैल 2025 में एक सरकारी आदेश जारी किया था जिससे कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने की बात कही गई थी। लेकिन इस फैसले के खिलाफ तीखा विरोध मराठी भाषा के समर्थकों और विपक्षी दलों ने इसे हिंदी थोपने की कोशिश करार दिया। नतीजा सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन इस विवाद ने मराठी बनाम गैर मराठी की खाई को और गहरा कर दिया है। एमएनएस के नेता राज ठाकरे ने कहा है कि हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं। यह बयान भले ही मराठी का गौरव की बात हो, लेकिन हिंदी बोलने वालों के खिलाफ नफरत को भड़का रहा है। भारत में 1600 से ज्यादा क्षेत्रीय भाषाएं हैं और संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। इनमें से हिंदी सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है, जिससे देश के 43.6% आबादी यानी करीब 60 करोड़ लोग अपनी मातृभाषा या दूसरी भाषा के रूप में बोलते हैं। इसमें मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, बंगाली और भोजपुरी जैसी भाषाएं आती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भाषा को जोड़ने का माध्यम होना चाहिए या नफरत और हिंसा का हथियार? नहीं, क्यों मराठी में बोलूं? काम करते ना महाराष्ट्रात कोणी पण असलं मराठी आधीच मैं हिंदू में हिंदी में बात अशा लोकांना महाराष्ट्र में हिंदी बोलने वालों की संख्या लगभग 12.89% है, जो मराठी के बाद दूसरी सबसे बड़ी भाषाई आबादी के रूप में जानी जाती है। फिर भी हिंदी भाषियों को बाहरी कहकर निशाना बनाया जा रहा है। यह सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। इतिहास गवाह है कि भारत में भाषा के नाम पर दंगे और हिंसा पहले भी हुए। 1960 के दशक में तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलनों ने हिंसक रूप ले लिया था। असम, बंगाल, गुजरात में भी भाषाई विवादों ने समाज को तोड़ा है। एक आंकड़े के अनुसार भारत में भाषा विवाद को लेकर दंगों में अब तक 6000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और करीब 20,000 लोग प्रभावित हुए। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं। सोचिए, अगर असम में असमिया बोलने वाले बिहारियों को निकालने लगे, बंगाल में बंगाली, गुजरात में गुजराती, कश्मीर में कश्मीरी और हर राज्य अपने अपने क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर दीवार खड़ी करते, तो क्या भारत का बंधुत्व बच पाएगा? कि हम एक दूसरे से कट कर एकता के बजाय टुकड़ों में नहीं बट जाएंगे? हिंदी जो भारत के 45% यानी 80 करोड़ लोगों की भाषा है, राजभाषा होने के बावजूद हिंदी भाषियों के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो फिर भारत का भविष्य क्या होगा? अब समय आ गया है कि भारत सरकार सख्त कदम उठाए। भारत की मिठास और अस्मिता को सुरक्षित रखते हुए उन लोगों पर कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है जो भाषा के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। क्योंकि अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई तो कल आपके आने वाली पीढ़ियों को भाषा की इन दीवारों के बीच दम घुटना पड़ेगा। तो आइए इस विविधता भरे भारत में नफरत नहीं मोहब्बत बोएं, ताकि विविधता में एकता सिर्फ एक नारा न रह जाए। क्योंकि भाषा जोड़ती है
तोड़ती नहीं। ये बात हर भारतीय को समझनी होगी। बाकी आप इस मामले में क्या सोचते हैं, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम सोनू प्रताप सिंह, आप यूं ही बने रहिए टॉप 24 पोस्ट के साथ। नमस्कार।